हेलो फ्रेंड, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, ਪੰਜਾਬ PPSC ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, PIB ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 14 ਜੂਨ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਸੇਫ ਬਲੱਡ ਸੇਵ ਲਾਈਵਸ। ਸੇਫ ਬਲੱਡ ਸੇਵ ਲਾਈਵਸ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਏ ਮਰਸਰਸ 2020 ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਵੇ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 60th ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲੀ 60th ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 19th ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸਦਾ? 19th ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 101 ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਚੇਨਈ 143 ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ 171 ਔਰ ਕੋਲਕਾਤਾ 185। यानी कि इंडिया की टॉप 5 सिटीज़ की गल करिए मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता। इस तो इलावा ग्लोबलीज इंडैक्स की गल करते हैं। ग्लोबलीज इंडैक्स में हांगकॉन्ग दोबारा टॉप किया गया। हांगकॉन्ग दोबारा टॉप किया गया। सैकेंड प्लेस ते अशगाबोट, तुर्कमेनिस्तान की एक सिटी है अशगाबोट, इसने सैकेंड प्लेस ते रही है। और थर्ड प्लेस ते जापान की टोक्यो रहे। थर्ड प्लेस ते टोक्यो। नेक्स्ट है इंडियाज़ ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी। वसंत राय जी इंडिया के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी का रिसेंटली डेथ हो गई। आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है जिसनों स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र के। बेसिकली महाराष्ट्र के मुंबई के। महाराष्ट्र के मुंबई के आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम में शुरू किया गया। किस द्वारा शुरू किया गया? चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। इस तो इलावा अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसनों स्टार्ट किया गया। और यह अपने तरीके का सैकेंड फ्लड वार्निंग सिस्टम है। फर्स्ट यह शुरू किया गया सी चेन्नई दे विच। सब तो पहले यह कित्थे शुरू किया गया सी? इंडिया की फर्स्ट सिटी जिथे फ्लड वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया सी चेन्नई। नेक्स्ट है पंजाब चीफ मिनिस्टर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घर घर निगरानी यूनीक मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, घर घर निगरानी। पंजाब के रिलेटेड एक होर न्यूज़ आप अज भी डिस्कस करांगे। पंजाब ने घर घर निगरानी यूनीक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। किस दे लई? हाउस टू हाउस सर्विलेंस टू एलिमिनेट कोविड-19 नूं एलिमिनेट करन दे। नैक्सट है ओडिशा का 3 डे यूनीक फैसटीवल राजप्रभा। राजप्रभा ओडिशा का एक फैसटीवल है जोड़ा शुरू किया गया। ओडिशा का राजप्रभा फैसटीवल बेसिकली कह सकते हैं आप अर्थ की गल करिए, अर्थ नूं पूजते हैं ये ओडिशा के विच। तो 3 दिन का एक फैसटीवल होंदा है राजप्रभा, यह शुरू किया गया। नैक्सट है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी नूं पटना के खादी मॉल का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। पटना के खादी मॉल का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया बिहार गौरमेंट द्वारा पंकज त्रिपाठी। नैक्सट है जर्मी क्लीन। जर्मी क्लीन की है? जर्मी क्लीन एक सैनिटाइजिंग चैंबर है। एक चैंबर है जिसनों डेवलप किया गया DRDO द्वारा।
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस द्वारा डेवलप किया गया यूनीफॉर्म्स ਨੂੰ सैनिटाइज करने ਦੇ ਲਈ यूनीफॉर्म्स ਨੂੰ। DRDO की गल करिए, DRDO बनाया गया सी 1 जनवरी 1958 ਨੂੰ। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ है और जी सतीश रेड्डी इस दे चेयरमैन। इस तो इलावा आरोग्य पाथ की है, एक सप्लाई चेन पोर्टल है जिसनों लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसनों लॉन्च किया गया आरोग्य पाथ। बेसिकली ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने। इस तो इलावा इन्होंने लवे साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और एक आप हुणे डिस्कस की है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है। चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने डॉक्टर हर्षवर्धन। नैक्सट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन ने? के वेणुगोपाल। इन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन दिता गया, 1 साल का एक्सटेंशन दिता गया अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। TPG की गल करिए, TPG एक प्राइवेट कंपनी है जिसने 0.93% स्टेक बाय किया है जियो प्लेटफॉर्म्स 0.93% स्टेक किसने बाय किया? TPG ने जियो प्लेटफॉर्म्स स्टेक बाय किया। और ये 9th इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 8 कंपनीज द्वारा 9th इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जियो प्लेटफॉर्म्स। अदानी ग्रुप ने की जितया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जितया किस चीज़ का? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो अदानी ग्रुप ने वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जितया किस चीज़ का? टू डेवलप 8 गीगावाट्स की गल करिए, 8 गीगावाट सोलर प्रोजैक्ट के लिए 8 गीगावाट के सोलर प्रोजैक्ट के लिए जिसकी कॉस्ट है 6 बिलियन अमाउंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जितया अदानी ग्रुप ने। नैक्सट है रेलवे पुलिस फोर्स की गल करिए, RPF पुणे ने लॉन्च किया कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया किसके लिए? स्क्रीनिंग और सर्विलेंस के लिए यह रोबोट नू लॉन्च किया गया। बेसिकली ये सेंट्रल रेलवे जोन का पार्ट है और इसकी फुल फॉर्म है कैप्टन अर्जुन की फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पोंसिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रिस्पोंसिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। इस तो इलावा सेंट्रल रेलवे जोन ने ही लॉन्च की बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी, एक बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी नू लॉन्च किया फैबरी आई नाम की बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी नू भी लॉन्च किया सेंट्रल रेलवे जोन ने। इस तो इलावा आत्मा एक मशीन लॉन्च की आत्मा जिसकी फुल फॉर्म बनती है ऑटोमेटेड टिकट चैकिंग एंड मैनेजमेंट असेस एक मशीन लॉन्च की और एक फैबरी आई बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी लॉन्च की और तीसरी चीज़ कैप्टन अर्जुन रोबोट नू लॉन्च किया। तीनों चीज़ां याद रखनियां ने सेंट्रल रेलवे जोन दी। नैक्सट है अज दे नैशनल पार्क्स आप डिस्कस कर रहे हैं। सब तो पहले अंडेमान एंड निकोबार बारे डिस्कस करते हैं। अंडेमान एंड निकोबार के कल कुछ नैशनल पार्क्स आप डिस्कस किए सी, बाकी दे अज पूरे नैशनल पार्क्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले कैंपबेल बे, गैलेथिया बे, महात्मा गांधी मेराइन नैशनल पार्क, मिडल बटन नैशनल पार्क, माउंट हैरिलेट नैशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नैशनल पार्क, रानी झांसी नैशनल पार्क, मेराइन पीक नैशनल पार्क और साउथ बटन नैशनल पार्क। ये सारे नैशनल पार्क्स कित्थे लोकेटेड ने? अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स के उत्ते। ठीक है जी, अंडेमान एंड निकोबार बेसिकली आइलैंड्स का एक ग्रुप है और इस ग्रुप के उत्ते काफ़ी ज़्यादा नैशनल पार्क्स लोकेटेड ने। ये सारे नैशनल पार्क्स के नाम याद रखने। इस तो इलावा बिहार की गल करिए, बिहार दे विच वाल्मीकि और विक्रमशिला, वाल्मीकि नैशनल पार्क और विक्रमशिला नैशनल पार्क। छत्तीसगढ़ इंद्रावती नैशनल पार्क, कनेरघट्टा नैशनल पार्क और गुरु घासीदास नैशनल पार्क। इंद्रावती, कंगेरघट्टा नैशनल पार्क और गुरु घासीदास नैशनल पार्क छत्तीसगढ़ दे विच है। गोवा दे विच ने एक सिंगल नैशनल पार्क है मोलम नैशनल पार्क, जिसनों भगवान महावीर नैशनल पार्क भी कहा जाता है। मोलम नैशनल पार्क या भगवान महावीर नैशनल पार्क गोवा दे विच।
गुजरात गुजरात दे विच वंसदा नैशनल पार्क, ब्लैक बक नैशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट बेसिकली एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, गिर फॉरेस्ट नैशनल पार्क और मेराइन नैशनल पार्क। वंसदा, ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट और मेराइन नैशनल पार्क कितने ने? गुजरात दे विच। ये सारे नैशनल पार्क याद रखने ने। नैक्सट आप अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच डे इज़ ऑबजर्वड एज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कदों ऑबजर्व किया गया? 15 जून। 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे ऑबजर्व किया गया। बेसिकली इसनों 2012 दे विच शुरू किया गया सी यूनाइटेड नेशनस द्वारा। न्यूयॉर्क दे विच इसनों फर्स्ट पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया सी, ऑबजर्व किया गया सी यूनाइटेड नेशनस द्वारा 2012 दे विच। बाकी इंपोर्टेंट दिन अगर आप डिस्कस करिए इस दे नाल रिवीजन हो जाती है अपनी बाकी डेज की। 1 जून मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे ऑबजर्व किया गया सी 1 जून। इस तो इलावा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑबजर्व किया गया सी। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और वर्ल्ड मिल्क डे कदों ऑबजर्व किया गया? 1 जून। 2 जून तेलंगाना का फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया सी। तेलंगाना का फाउंडेशन डे भी ऑबजर्व किया गया सी 2 जून। बेसिकली 2 जून 2014 दे विच तेलंगाना बनाया गया सी। इस तो इलावा इंटरनेशनल सैक्स वर्कर्स डे, इंटरनेशनल सैक्स वर्कर्स डे भी ऑबजर्व किया गया 2 जून। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑबजर्व किया गया 7 जून, जिस दिन आप डिस्कस किया सी। उस तो बाद FSSAI ने फूड सेफ्टी इंडैक्स रिलीज़ किया सी। किनवा एडिशन? 2nd एडिशन। किहड़ी स्टेट ने टॉप किया सी? गुजरात ने टॉप किया सी लार्ज स्टेट्स दे विचों, ये याद रखना है। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कदों ऑबजर्व किया गया? 12 जून 2002 दे विच इसनूं शुरू किया गया सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2002 दे विच इसनूं शुरू किया गया सी। नैक्सट है एक होर दिन डिस्कस करते हैं आप, विच डे इज़ ऑबजर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसिस। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसिस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसिस कदों ऑबजर्व किया गया? 16 जून, यानी कि कल ऑबजर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसिस 16 जून ऑबजर्व किया गया। बाकी दिन की अगर आप गल करिए, सब तो पहले 5 जून ऑबजर्व किया गया इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कह सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कदों ऑबजर्व किया गया? 5 जून, जिसकी थीम रही सी बायोडाइवर्सिटी। नैक्सट है 9 जून किहड़ा डे ऑबजर्व किया गया? वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून ऑबजर्व किया गया। इंप्रूविंग फूड सेफ्टी, एक्रीडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी इस दिन की थीम रही सी। 13 जून पहले डिस्कस कर लेने। 13 जून डे ऑबजर्व किया गया इंटरनेशनल एल्बिज़म अवेयरनेस डे। एल्बिज़म अवेयरनेस डे ऑबजर्व किया गया 13 जून। मेड टू शाइन इस दिन की थीम रही सी, मेड टू शाइन। 14 जून हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 14 जून ऑबजर्व किया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसकी थीम रही सी सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स इस दिन की थीम रही सी। नैक्सट है टू विच कंट्री एग्जिम बैंक की गल करिए। एग्जिम बैंक ने की करिया? लाइन ऑफ क्रेडिट दिता $215.68 मिलियन टू $15.68 मिलियन अमाउंट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट दिता है किसनू? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। किहड़ी कंट्री नूं दिता है? इन्हां दे विचों किहड़ी कंट्री नूं दिता है? एग्जिम बैंक ने दिता है मलावी नूं। फर्स्ट ऑप्शन मलावी।
ਮਲਾਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ $215.68 ਮਿਲੀਅਨ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਾਵੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਮਲਾਵੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲਿੰਗਵੇ। ਮਲਾਵੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲਿੰਗਵੇ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਲਾਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਲੋਂਗਵੇ ਬੇਸਿਕਲੀ LILONGWE ਲਿਲੋਂਗਵੇ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਕੁਆਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲਾਊ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਮੈਲੀਕੁਐਕ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਊ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਲੀਕੁਐਕ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਲੇਟਾ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੁਨਸ਼ਨ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਗੁਆਰਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਰਾਨੀ। ਮੋਲਦੋਵਾ कैपिटल क्रिस्माऊ और करंसी लीव। मोल्दोवा कैपिटल क्रिस्माऊ करंसी लीव चलती है। बेसिकली अगर हम मलावी की गल करिए, मलावी की है? मलावी एक अफ्रीकन कंट्री है। पलाऊ ऑस्ट्रेलियन कंट्री है। ऑस्ट्रेलियन कंट्री है। माल्टा यूरोप दे विच है क्योंकि करंसी यूरो चलती है। पैराग्वे करंसी है अमेरिका दे विच। पैराग्वे करंसी बेसिकली साउथ अमेरिका दे विच है और मोल्दोवा करंसी भी यूरोप दे विच है। मोल्दोवा कंट्री यूरोप दे विच है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हुण आपां एग्जिम बैंक की गल करिए। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म याद रखनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किहड़े बैंक ने शुरू की है? इंस्टा फ्लैक्सी कैश सैलरीड कस्टमर्स के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की है किहड़े बैंक ने? इसनूं शुरू किया है ICICI बैंक ने। किहड़े बैंक द्वारा शुरू की गई है? ICICI बैंक द्वारा। अच्छा, ICICI बैंक की गल करिए 1994 दे विच इसनूं बनाया गया सी। 1994 दे विच इसनूं बनाया गया सी। मुंबई दे विच इसदा हैडकुआटर है। मुंबई दे विच इसदा हैडकुआटर है और इसके CEO की गल करिए, GC चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इन्हां दा पूरा नाम है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ICICI बैंक ने रिसेंटली WhatsApp के उत्ते सर्विसिज भी शुरू की सी। WhatsApp के उत्ते सर्विसिज शुरू करने वाला बैंक बनया सी ICICI बैंक। बाकी ऑप्शंस की गल करिए, HDFC ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज़ किया सी HDFC ने, जिसके लिरिक्स प्रसून जोशी ने दिते सी और म्यूजिक दिता सी AR रहमान ने। ठीक है जी। रिसेंटली HDFC बैंक द्वारा एक होर इनिशिएटिव लिया गया सी, वो कमेंट बॉक्स में तुसीं दसोगे। बिल्कुल रिसेंटली लिया गया सी, आई थिंक कुछ दिन पहले ही अपने डिस्कस किया सी। वो कमेंट बॉक्स में दसने तुसीं। SBI के हमेशा CEO का नाम याद रखना है, रजनीश कुमार। इंपोर्टेंट है, SBI के CEO का नाम रजनीश कुमार। एक्सिस बैंक की गल करिए, एक्सिस बैंक ने 29% स्टेक बाय किया है। 1% पहले सीगा, यानी कि 30% स्टेक हो चुका है इसका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दे विच। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दे विच एक्सिस बैंक का 30% स्टेक है। रिसेंटली 29% स्टेक बाय किया गया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक्सिस बैंक ने। यस बैंक की गल करिए, यस बैंक ने स्टेक बाय किया है डिश टीवी दे विच। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड दे विच स्टेक किहड़े बैंक ने बाय किया? यस बैंक ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एन AI बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग नू ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम बनाया गया सोशल डिस्टेंसिंग नू ट्रैक करने के लिए किहड़ी IIT द्वारा बनाया गया? बेसिकली इसनूं बनाया गया IIT खड़गपुर द्वारा। IIT खड़गपुर द्वारा इसनूं बनाया गया। अगर आप गल करिए रिसेंटली कुछ IITs की, तो काफ़ी ज़्यादा IITs न्यूज़ दे विच चल रही ने।
उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। सब तो पहले IIT खड़गपुर ने की बनाया आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग ਨੂੰ ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम। ठीक है जी। IIT बॉम्बे ने सब तो पहले डिजिटल स्टैथोस्कोप बनाया, एक डिजिटल स्टैथोस्कोप बनाया आईस सिंक नाम का एक डिजिटल स्टैथोस्कोप किसने बनाया? IIT बॉम्बे ने। किसने बनाया? IIT बॉम्बे ने। इस तो इलावा अच्छा रिसेंटली रैंकिंग्स रिलीज़ की गई सी जिस दे विचों IIT बॉम्बे टॉप ते सीगा। IIT बॉम्बे टॉप ते सीगा किस रैंकिंग दे विच? कमेंट बॉक्स दे विच दसना। फर्स्ट 3 प्लेसिस दे विच IIT बॉम्बे का रैंक सीगा, कमेंट बॉक्स दे विच दसना। जिसनों टॉप किया सी IIT मद्रास ने। एक इंडैक्स में टॉप किया सी IIT मद्रास ने, एक इंडैक्स में टॉप किया सी IISc बेंगलुरु ने। कुछ रैंकिंग्स आप रिसेंटली डिस्कस की ने। एक नू IIT मद्रास ने टॉप किया, उस रैंकिंग का नाम दसना है। एक नू IISc बेंगलुरु ने टॉप किया, उस रैंकिंग का नाम दसना। इंडिया के टॉप किया IISc बेंगलुरु ने। और एक दे विच फर्स्ट 3 दे विच IIT बॉम्बे सीगा। ठीक है, 3 रैंकिंग आप डिस्कस कर चुके हैं। उस तो पहले IIT गुवाहाटी की गल करिए, इसने मैथड्स डेवलप किए थे किस दे लई? अल्जाइमर दे विच मैमरी लॉस नू प्रिवेंट करने के लिए। अल्जाइमर बीमारी दे विच मैमरी लॉस नू प्रिवेंट करने के लिए जिहड़े मैथड्स डेवलप किए सी वो किस द्वारा डेवलप किए गए? रिसेंटली IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT रोपड़ ने वार्ड बोट नाम का एक रोबोट डेवलप किया सी। IIT रोपड़ ने वार्ड बोट नाम का रोबोट डेवलप किया सी। अच्छा, एक रोबोट डेवलप किया गया सी कोरोबोट। एक वार्ड बोट है, एक कोरोबोट बनया सी वर्ल्ड का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। वर्ल्ड का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट जिसनों मुंबई बेसिकली मुंबई थाने महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट द्वारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट द्वारा डेवलप किया गया सी, इंजीनियर द्वारा डेवलप किया गया सी। IIT गांधीनगर ने प्रोजैक्ट आईसैक लॉन्च किया सी। प्रोजैक्ट आईसैक लॉन्च किया गया सी IIT गांधीनगर द्वारा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 3rd इंडिया एशियन यूथ डायलॉग हेल्ड किया गया। किन्नवा एडिशन हेल्ड किया गया? 3rd एडिशन। एक मीटिंग हेल्ड की गई इंडिया एशियन कंट्रीज़ की 3rd मीटिंग सी जिस दे विच इंडिया और एशियन नेशनस ने कहा कि वह कॉरपोरेशन बढ़ाएगी और रिवाइवल एंड रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है जिहड़ी उसनूं रिवाइव करेगी और रीएस्टैब्लिश करेगी। ये किहड़ी स्टेट दे विच लोकेटेड है? नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली किहड़ी स्टेट दे विच है? बिहार दे विच लोकेटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ये याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा अगर आप गल करिए बिहार की, पहले गल कर लें। बिहार दे विच जरदालू मैंगो और शाही लीची 2 बार आप डिस्कस कर चुके हैं। कुछ दिनों के विच जरदालू मैंगो और शाही लीची के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी बिहार गौरमेंट ने। ठीक है जी, ये याद रखना है। एशियान कंट्रीज़ की गल करिए, एशियान कंट्रीज़ दे विच 10 मैंबर कंट्रीज़ ने। इंडिया इस दे विच पार्ट नहीं है। याद रखना है, इंडिया एशियान कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है। एक एशियान का समिट हेल्ड किया जाएगा 36 नंबर का समिट। 36 नंबर का समिट किहड़ी कंट्री दे विच? वियतनाम। ये याद रखना है, वियतनाम दे विच 36 नंबर का एशियान समिट हेल्ड किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना है 35th समिट कित्थे हेल्ड किया गया? 36th का हेल्ड किया जाएगा वियतनाम हनोई दे विच। और 36th कित्थे हेल्ड किया जाएगा? 35th कित्थे हेल्ड किया गया सी? इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस की गल कर लें। सब तो पहले गुजरात दे विच वहीली डिग्री योजना लॉन्च की गई सी। वहीली डिग्री योजना लॉन्च की गई सी। गुजरात के गांधीनगर नूं कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनया सीगा। कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनया सी गुजरात का गांधीनगर। अगर आप गल करिए इस दे विच ईवेंट हेल्ड किया गया सी COP13 ईवेंट हेल्ड किया गया सी जिस दे विच बेसिकली थी मैस्कोट रहा सी गिबी मैस्कोट रहा सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उत्तराखंड ने रिसेंटली गारसेन रिसेंटली कैपिटल डिक्लेयर किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने त्रिवेंद्र सिंह रावत
बेबी रानी मोरिया इत्थे दे गवर्नर ने। स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर ओपन किया गया उत्तराखंड के गंगोत्री नैशनल पार्क दे विच। झारखंड की गल करिए, झारखंड ने रिसेंटली 3 स्कीम्स लॉन्च कीतियां सी। बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शाहिद पोटोहो खेल विकास स्कीम, वीर शाहिद पोटोहो खेल विकास स्कीम, इसनों भी लॉन्च किया गया सी झारखंड दे विच। आसियान के बारे एक चीज़ डिस्कस करनी रहेगी। आसियान नूं जिहड़ा बनाया गया सी 8 अगस्त 1967 दे विच। आसियान का हैडकुआटर जकार्ता इंडोनेशिया दे विच है। आसियान का हैडकुआटर कित्थे है? जकार्ता इंडोनेशिया दे विच। ये भी याद रखना है। इस तो इलावा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर इत्थे दे आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल इत्थे दे गवर्नर ने, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 के कारण जिहड़ा ईवेंट सीगा इंटरनेशनल योगा डे का, इंटरनेशनल योगा डे जिसनों 21 जून नूं ऑब्जर्व किया जाएगा, इसनों ऑब्जर्व किया जाएगा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते। बेसिकली एक ईवेंट दे विच कि यह एक ऐसा जिहा ईवेंट है जिस दे विच काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर आप कहिए लखां ही लोग इस दे विच पार्टिसिपेट करते होंगे ने, ठीक है। पर इस साल जिहड़ा ईवेंट है कोविड-19 कारण डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते किया जाएगा, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते सैलीब्रेट किया जाएगा, जिसकी थीम रहेगी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। बेसिकली यह ईवेंट कित्थे हैल्ड किया जाना सी? ईवेंट हैल्ड किया जाना सी लेह दे विच, लद्दाख दे लेह दे विच इस ईवेंट नूं हैल्ड किया जाना सी, जिसनूं हजे लई कहा गया कि यह ईवेंट की किया जाएगा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते लॉन्च किया जाएगा। थीम इंपोर्टेंट रहेगी, थीम याद रखनी है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। अच्छा, पुणे की गल करिए, पुणे महाराष्ट्र दे विच है। पुणे दे विच रिसेंटली अगर आप गल करिए लास्ट ईयर की गल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजिज हैल्ड की गई सीगियां। इस तो इलावा पुणे के बारे एक आप होर डिस्कस किया सी एलिसा, एलिसा नाम की एक किट डेवलप की सी नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसका हैडकुआटर कित्थे है? पुणे दे विच। ये याद रखना है। मुंबई की गल करिए, मुंबई दे विच काला घोड़ा फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी, काला घोड़ा फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। मुंबई ने टैप वाटर रैंकिंग नूं भी टॉप किया सी। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की गल करते हैं। अच्छा, कश्मीर दे सीधी गल करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर के 3 परसनस नूं, 3 रिपोर्टर्स की गल करते हैं। इन्हों फ्यूचर फोटोग्राफी की कैटेगरी दे विच एक प्राइज़ दिता गया सी, पुलिसगर प्राइज़ दिता गया सी। किस किस नूं दिता गया सी? चन्नी आनंद, यसीन दार, चन्नी आनंद, और तीसरा नाम की सी? मुख्तियार खान, चन्नी आनंद और यसीन दार। इन्हों यह प्राइज़ दिता गया सी, पुलिसगर प्राइज़। कश्मीर दे विच बेसिकली कश्मीर दे विच जिहड़े 370 आर्टिकल्स हो गया या 35A आर्टिकल हो गया, इन्हां दे रिलेटेड CAA हो गया, इन्हां दे रिलेटेड जिहड़ा विरोध किया गया सी, उन्हां दी अच्छे तरीके दे नाल उन्होंने लोकां नूं कि फोटोग्राफी के राही जिहड़ी असली खबर सी वो लोकां तक पहुँचाने के कारण इन्हां नूं जर्नलिज्म की कैटेगरी दे विच फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी दे विच यह प्राइज़ दिता गया सी। अहमदाबाद की गल करिए, अहमदाबाद गुजरात दे विच है, इत्थे इंटरनेशनल काइट फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी, इंटरनेशनल काइट फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। नेक्स्ट है जी कृष्णा रेड्डी द्वारा जर्मी बैन एक डिवाइस लॉन्च किया गया, जर्मी बैन। कल आप जर्मी क्लीन नाम की चैंबर डिस्कस किया सी, जिसनों DRDO द्वारा डेवलप किया गया। अज आप डिस्कस कर रहे हैं जर्मी बैन एक डिवाइस है, जिसनों डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया जी कृष्णा रेड्डी द्वारा टू किल वायरस नूं किल करने के लिए। बेसिकली अगर आप गल करिए आइसोलेशन वार्ड्स की या क्वारंटाइन प्लेसिस की, इन्हां जगह के उत्ते काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहेगा यह डिवाइस, जिथे वायरस नूं मारिया जा सकेगा जर्मी बैन डिवाइस के नाल। जी कृष्णा रेड्डी किहड़ी मिनिस्ट्री तो बिलोंग करते हैं? बेसिकली जी कृष्णा रेड्डी बिलोंग करते हैं होम मिनिस्ट्री तो बिलोंग करते हैं। किस तरीके नाल बिलोंग करते हैं?
ਇਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ डिप्टी होम मिनिस्टर ने, डिप्टी होम मिनिस्टर ने, यानी कि होम मिनिस्टर कौन ने अपने अमित शाह। अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। इन्हों के डिप्टी होम मिनिस्टर ने जी कृष्णा रेड्डी, और जी कृष्णा रेड्डी सिकंदराबाद तेलंगाना, सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP ने, सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। अच्छा, रिसेंटली यही होर चीज़ करके न्यूज़ दे विच रहे सी, इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कमेटी बनाई गई सी, फ्रीडम फाइटर्स के वैलफेयर के लिए उस कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी। यह उस कमेटी के चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए सी, जी कृष्णा रेड्डी, ये याद रखने। इस तो इलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की गल करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह लवे है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। और इन्हों की डिप्टी कौन ने, इन्हों के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने। नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने, नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने श्रीपद येसो नायक। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर की गल करते हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने, मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने झारखंड तो राज्यसभा MP ने। और इन्हों के डिप्टी यानी कि डिप्टी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन ने, डिप्टी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने किरण रिजिजू बेसिकली है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। और डिप्टी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी ने अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP ने। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की अगर आप गल करिए, बेसिकली स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री महेंद्र नाथ पांडे लगे है। महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। और इन्हों के डिप्टी ने RK सिंह डिप्टी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। बेसिकली RK सिंह पावर मिनिस्टर ने और न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने। RK सिंह न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने और डिप्टी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी ने। आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी लवे है। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो, राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के डिप्टी कौन ने, डिप्टी ने हरदीप सिंह पुरी बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने। इस तो इलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी है और डिप्टी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी ने। राज्यसभा MP ने है उत्तर प्रदेश तो, हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा MP ने उत्तर प्रदेश तो, ये याद रखना। नेक्स्ट है फॉर्मर क्रिकेटर मैट प्यूरे। फॉर्मर क्रिकेटर की गल करिए, मैट प्यूरे की रिसेंटली डेथ हो गई है। मैट प्यूरे रिसेंटली इन्हों की डेथ हो गई है। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड तो ये बिलोंग करते हैं। वैसे ज़्यादातर आप ओबिचुरीज घट ही डिस्कस करते हैं, पर यह आप इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक न्यूज़ सी जी आप पहले डिस्कस की हुई है, उसमें एक बार रिवाइज कर लाँगे इतने कि कोविड-19 तो फ्री होने वाली फर्स्ट कंट्री बनी सी न्यूजीलैंड। ये याद रखना, कोविड-19 तो फ्री होने वाली फर्स्ट कंट्री किहड़ी बनी सी, न्यूजीलैंड बनी सी। ठीक है जी। न्यूजीलैंड के बेसिकली प्राइम मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया सी जैकिंडा एंडर्न, इस तरीके का नाम सी जैकिंडा एंडर्न। इन्हों द्वारा अनाउंस किया गया सी कि असी साडी कंट्री कोविड-19 तो पूरे तरीके दे नाल फ्री है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए ऑस्ट्रेलिया के नाल रिसेंटली न्यूज़ दे विच रहे सी आपां, ऑस्ट्रेलिया ने की किया सी 9 एग्रीमेंट साइन किए सी, 9 एग्रीमेंट साइन किए सी, जिस दे विच काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट सी लॉजिस्टिक्स वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट सीगा कि आर्मी के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी वॉर के दौरान तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करेगा और ऑस्ट्रेलिया इंडिया की हेल्प करेगा। ये एग्रीमेंट साइन किया गया ऑस्ट्रेलिया के नाल रिसेंटली। यूके की गल करिए, यूके के चीफ मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर द्वारा रिसेंटली एक समिट नूं होस्ट किया गया, बोरिस जॉनसन द्वारा एक समिट नूं होस्ट किया गया। कमेंट बॉक्स के समिट का नाम दसना है,
कमेंट बॉक्स में दसना है कि किहड़े समिट नूं यूके के प्राइम मिनिस्टर द्वारा होस्ट किया गया सी। ठीक है जी। फ्रांस की गल करिए, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन ने? इमैनुअल मैक्रोन। नीदरलैंड की कैपिटल डिस्कस कर लेने हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्बेस्टरम। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्बेस्टरम। नीदरलैंड की कैपिटल है और करंसी इत्थे यूरो चलती है। करंसी यूरो चलती है। नेक्स्ट है अ न्यू हाउसिंग एस्टेट बीइंग डेवलप्ड ऑन रॉक बैंक सुबोर्ड इन मैलबोर्न। ऑस्ट्रेलिया की गल करिए, ऑस्ट्रेलिया के मैलबोर्न दे विच रॉक बैंक सुबोर्ड एक प्लेस है, एक सिटी है, बेसिकली रॉक बैंक सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। उत्थे की बनाई जा रही है? एक एस्टेट, एक कॉलोनी कह सकते हैं, बनाई जा रही है, जिस दे विच काफ़ी इंटरस्टिंग फैक्ट है कि जिहड़े स्ट्रीट्स के नाम है वो क्रिकेटर्स के नाम के उत्ते रखे जाएंगे। जिहड़े स्ट्रीट्स के नाम ने वो क्रिकेटर्स के नाम के उत्ते रखे जाएंगे और किहड़े इंडियन क्रिकेटर नूं उस उन्हां नाम्स दे विच चूज़ किया गया। किहड़े इंडियन क्रिकेटर नूं? करैक्ट आंसर होगा अपना ऑल ऑफ दीज, यानी कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली, ये 3 क्रिकेटर्स का नाम उस लिस्ट के शामिल किया गया। ठीक है जी। यानी कि उस स्ट्रीट का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम देते होएगा, एक स्ट्रीट का नाम कपिल देव के नाम देते होएगा, एक स्ट्रीट का नाम विराट कोहली के नाम से होएगा। बाकी जिहड़े क्रिकेटर ने वो फॉरन क्रिकेटर्स ने। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि इंडियन क्रिकेटर किहड़े ऐड किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली किथे? मैलबोर्न दे विच, ऑस्ट्रेलिया की सिटी रॉक बैंक, ऑस्ट्रेलिया की सिटी रॉक बैंक दे विच। नेक्स्ट है इंडिया विद हाउ मैनी कंट्रीज। इंडिया ने कितनी कंट्रीज के नाल ज्वाइन किया है वेरीफाइड इनिशिएटिव। वेरीफाइड इनिशिएटिव बेसिकली अगर आप इनिशिएटिव की गल करिए तो वेरीफाइड इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव लिया गया, किस दे लिए लिया गया? यूनाइटेड नेशनस द्वारा कि जिहड़ी कोविड-19 के लिए जिहड़ी इंफॉर्मेशन है वो गलत फैलाई जा रही है। कोविड-19 के बारे इंफॉर्मेशन नूं गलत फैलाया जा रहा है, तो उसनूं रोकण दे लई और उसनूं टैकल करन दे लई, रोकण दे लई और टैकल करन दे लई एक इनिशिएटिव लिया गया वेरीफाइड नाम का एक इनिशिएटिव लिया गया। इस इनिशिएटिव नूं इंडिया ने कितनी कंट्रीज़ के नाल मिलकर ज्वाइन किया? इंडिया ने इस इनिशिएटिव नूं ज्वाइन किया 12 कंट्रीज़ के नाल मिलकर। 12 कंट्रीज़ के नाल मिलकर इंडिया ने इस इनिशिएटिव नूं ज्वाइन किया। अच्छा, यूनाइटेड नेशनस की गल करते हैं। यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर कित्थे है? न्यूयॉर्क दे विच यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर है। यूनाइटेड नेशनस के हैड ने एंटोनियो गुटरस यूनाइटेड नेशनस के हैड ने। याद रखने ने यूनाइटेड नेशनस के हैड कौन ने? एंटोनियो गुटरस, ये याद रखना। नेक्स्ट है हू हैज़ इनोग्रेटेड द फर्स्ट एवर वर्चुअल कैंप। आप कहा कि पंजाब के रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करांगे। पंजाब के रिलेटेड एक न्यूज़ है कि एक फर्स्ट एवर वर्चुअल कैंप इनोग्रेट किया गया, किस दे लई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसिस। जिहड़े भी डिवाइसिस की जरूरत है कोविड-19 के दौरान, इसनूं कित्थे किया गया? फिरोजपुर पंजाब दे विच। फिरोजपुर पंजाब दे विच पहला वर्चुअल कैंप इनोग्रेट किया गया। किस द्वारा इनोग्रेट किया गया? इसनूं किहड़े मिनिस्टर द्वारा इनोग्रेट किया गया? इसनूं इनोग्रेट किया गया थनवर चंद गहलोत द्वारा। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थनवर चंद गहलोत। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थनवर चंद गहलोत ने इनोग्रेट किया पहला वर्चुअल कैंप फिरोजपुर पंजाब दे विच। ठीक है जी। राज्य सभा MP ने है मध्य प्रदेश तो और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है ना। हरसिमरत कौर बादल बठिंडा पंजाब तो ही लोक सभा MP ने और इन्ना लवे मिनिस्ट्री है फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री है। रामविलास पासवान लवे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है। राज्य सभा MP ने है बिहार तो। डॉक्टर हर्षवर्धन इन्हों के बारे आप डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्थ मिनिस्टर ने साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है। चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने
कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, इस तो इलावा IT मिनिस्ट्री भी है। IT मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है इन्हां लवे। और यह पटना बिहार तो लोक सभा MP ने, ये याद रखने ने। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।